हेलो हेलो, मैं संजय सर अपने और आपके बेहतरीन चैनल द इंडियन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने चैनल के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये नया साल 2025 मंगलमय हो। और फिर हम लोग आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बायोलॉजी का एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम है इकोसिस्टम। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र पे बात करेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ इकोसिस्टम। हम लोग इकोसिस्टम पे बात करते हैं। इकोसिस्टम है क्या, है ना? इकोसिस्टम, मैं पहले इकोसिस्टम का परिभाषा वगैरह बता देता हूं, उसके पार्ट वगैरह बताता हूं, फिर उसमें मैं बारी बारी एक को डिफाइन करूंगा। तो मैं पहले आपको बताता हूं इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम को हिंदी में पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम होते हैं। पारितंत्र, कभी कभी एग्जाम में पारितंत्र भी पूछ देता है और कभी कभी एग्जाम में पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी इसको डिफाइन कर देता है, लेकिन इंग्लिश शब्द है इकोसिस्टम ही इसका चलेगा। दूसरी बात यह है कि इकोसिस्टम, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम जैविक घटक और अजैविक घटक, मैं यहां इकोसिस्टम पे बात कर रहा हूं। जैविक घटक, मैं आ जाता हूं थोड़ा सा, यहां आ जाता हूं और बिल्कुल मैं ठीक है। ठीक, हम लोग थोड़ा पेंसिल वर्क कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम की बात करता हूं मैं। इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है ना? इकोसिस्टम का मतलब होता है जैविक घटक और अजैविक घटक का जो योग होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। यहां पे मैंने दो शब्द दिए आपको, जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक, इन दोनों का जो योग होता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। सीधे सीधे बस एक लाइन का परिभाषा है, जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों का योग इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है, या पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग 1935 में A.G. टैंसले ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, A.G. टैंसले, है ना? यहां से एक नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग A.G. टैंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। लेकिन ये तो मैं बात कर रहा हूं 1935 की। 1935 के पहले भी कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इकोसिस्टम शब्द के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया। मैं उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद। एक कमेंट आ रहा है, सर आपने कॉम्पिटिटिव का भी ध्यान रखा है, वेरी गुड, ठीक है। अवनीश जी हैं, अवनीश जी का कमेंट है कि सर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो
मैं आपको बता दूं कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी थोड़ा सा पॉइंट बना करके रखता हूं ताकि आपको आगे काम आता रहे वो। तो मैं आपको ये बता दूं कि एजी टेंसले के पहले भी 1877 में एक वैज्ञानिक हुए। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस, कार्ल मोबियस ने कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस नामक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था 1877 में, लेकिन उसके बाद इस शब्द को ज्यादा महत्व नहीं मिला। लेकिन फिर एजी टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया। मैंने आपको दिया है यहाँ पे मैटर, 1935 में एजी टेंसले ने दिया, जो कि अभी तक ये प्रचलन में है। अब मैं आपसे बात करता हूं जो इकोसिस्टम होते हैं। मैंने कहा दो घटक से मिलकर बनते हैं। पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक के विषय में बात कर लेते हैं। जैविक, देखो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जैविक में वे सभी अवयव आते हैं जो जीवित होते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, जीवित का मतलब इसमें जंतु भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। तो जैविक में पौधे और जंतु ये दोनों आते हैं जैविक घटक में। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है ना। अब मैं केवल जैविक घटक के विषय में ही बात करूंगा आपसे, केवल जैविक घटक के विषय में। ये जैविक घटक को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। ये 3 जैविक घटक में ये 3 भाग होते हैं। मैं पहले बात करूंगा उत्पादक की। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है वे सभी जंतु और वनस्पति जो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं, है ना। वे सभी जंतु और वनस्पति जो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। इसमें विशेष रूप से पौधे ही आते हैं, केवल और केवल पौधे ही आते हैं। पौधे चाहे छोटे हो या बड़े, शैवाल से लेकर के विशालकाय वृक्ष तक सब के सब उत्पादक ही होते हैं। लेकिन आपने अभी मुझसे सुना होगा, मैंने एक जंतु भी कहा, वे सभी जंतु और पौधे। तो जंतु में यूग्लिना ऐसा जंतु है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ये एक अपवाद है और इसी अपवाद के लिए मैंने जंतु शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन उत्पादक में विशेष रूप से केवल पौधे ही आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इसलिए सभी पौधों को केवल उत्पादक ही कहा जाता है। इसको मूल उत्पादक भी कहते हैं। मूल उत्पादक, इसको मूल उत्पादक कहते हैं। या
प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। इसके दो नाम, मूल उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है उत्पादक, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वो उत्पादक में रखे जाते हैं। इसको मूल उत्पादक भी कहा जाता है। नीचे आते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता का मतलब होता है जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। और इसमें केवल और केवल जंतु ही आते हैं। धरातल के जितने भी जंतु हैं सब के सब इसमें केवल जंतु आते हैं। धरातल पर जितने भी जंतु हैं वे सब उपभोक्ता में ही रखे जाते हैं। जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक उत्पादक। अब आप ये कह सकते हैं सर ये मूल उत्पादक हुआ, आप एक तरफ इसको उपभोक्ता बता रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप इसको द्वितीयक उत्पादक क्यों बता रहे हैं? इसको मैं द्वितीयक उत्पादक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उपभोक्ता जो होता है यानी जंतु जो होता है वो पेड़ पौधों से भोजन ग्लूकोज के रूप में भोजन लेता है, लेकिन जंतु के शरीर में वसा और प्रोटीन का निर्माण खुद होता है। मतलब जैसे पेड़ पौधे अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जंतु अपने शरीर में वसा और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यहां भी किसी न किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको उत्पादक कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादक। तो याद रहे, यहां भी बहुविकल्पी क्वेश्चन से यहां बनता है कि द्वितीयक उपभोक्ता निम्न में से किसको कहा जाता है? तो वो होता है जंतुओं को। द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीयक उत्पादक जंतुओं को कहा जाता है और प्राथमिक उत्पादक पौधों को कहा जाता है। ये हो गया उपभोक्ता। आगे मैं बात करूं उपभोक्ता को तीन चरण में या उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता का क्या मतलब है? प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है वे जंतु जो केवल भोजन के रूप में पेड़ पौधों को ही ग्रहण करते हैं, ऐसे जंतु को प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्द में इसे केवल शाकाहारी ही कहते हैं। मतलब ये केवल शाकाहारी होते हैं। ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जंतुओं में कौन कौन आ सकता है? शाकाहारी जंतुओं में शाकाहारी में आ जाएंगे जैसे टिड्डा
टिड्डा, कीट पतंग, कीट पतंग, कीट पतंग, कीट पतंग के बाद गाय, बकरी, भैंस, जो भी आपके सामने पौधों को खाने वाले जंतु हैं, वे सब के सब जंतु प्राथमिक उपभोक्ता में रखे जाते हैं, यानी शाकाहारी जंतु में रखे जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर, सेकेंडरी कंज्यूमर। वे जीव जंतु जो सीधे सीधे भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। मतलब यह है कि ये जंतु शाकाहारी जंतुओं को खाता है, अर्थात ये जो जंतु होते हैं ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी जंतु को द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। जैसे टिड्डा को खाता है मेढक, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। कीट पतंगों को भी खाता है मेढक, तो द्वितीयक उपभोक्ता मेढक हो गया। इसके अलावा बिल्ली, कुत्ता, शेर, बाघ, चीता, ये सब के सब है ना, ये गाय को, बकरी को खा जाते हैं, है ना। और तो ये सब द्वितीयक उपभोक्ता में रखे जाते हैं। सांप भी इसमें आ सकता है, सांप भी। तो इस तरह से द्वितीयक उपभोक्ता में ये टिड्डा, कीट पतंग, गाय और बकरी, ये जो टिड्डा, कीट पतंग, गाय, बकरी को खाने वाले जो जंतु होते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता में रखा जाता है। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें, तृतीयक उपभोक्ता में वे सभी जंतु आते हैं जो भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करते हैं, उसे तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। अब जैसे इसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाएंगे गिद्ध, मोर। कैसे? ये जो मेढक जो है, मेढक को सांप खाता है और सांप को खा जाता है गिद्ध, या मोर भी कह सकते हैं, मोर खा जाता है। तो मोर जो हुआ वो तृतीयक उपभोक्ता हो गया, है ना। तो इस तरीके से इकोसिस्टम में जैविक घटक जो है उसमें 3 भाग होते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, और मैं अब घटक की बात अब करूंगा। 3 नंबर है, तीसरा जो घटक है, तीसरा जो भाग है वो है अपघटक। अपघटक की बात करते हैं 3 नंबर। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक देखो, कोई भी जीव जंतु हो या वनस्पति हो, एक निश्चित आयु पूरा करने के बाद मृत हो जाता है, और इस मृत शरीर को विघटित करने का काम जो जंतु और वनस्पति करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। इसमें विशेष रूप से बैक्टीरिया और कवक आते हैं। बैक्टीरिया में मैंने आपको पढ़ाया होगा पिछले क्लासेस में, बुल्गेरिस रिमोसस और बैसिलस रिमोसस और बैसिलस बुल्गेरिस,
ये दो बैक्टीरिया, ये दोनों मरे हुए जीव को सड़ाने का काम करते हैं। मतलब एक बुल्गेरिस हो गया और एक रिमोसस हो गया। उसका पूरा नाम बैसिलस रिमोसस बैसिलस बुल्गेरिस है। तो क्या होता है कि मैंने आपको जो उत्पादक बताया, उत्पादक और उपभोक्ता ये जब अपना जीवन चक्र पूरा करके मर जाते हैं तो मृत्यु के बाद ये जो अब घटक होते हैं इनके शरीर का विखंडन करते हैं और इनके शरीर के सभी जैविक और अजैविक तत्वों को तोड़ करके मिट्टी में, पानी में और वायु में मिला देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो यह क्रिया अपघटन कहलाती है और इसके जो कारक होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। मैंने कहा जीवाणु इसमें मुख्य भूमिका निभाता है और कवक ये होते हैं अपघटक। ठीक, मुझे लगता है कि इकोसिस्टम का ये जो जैविक घटक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे एकदम शॉर्ट में चलता हूं अजैविक घटक की तरफ। मैंने कहा था आपको इकोसिस्टम में दो घटक होते हैं, एक हो गया जैविक मैंने आपको बता दिया। अब सीधे सीधे मैं चलता हूं अजैविक घटक में। अजैविक घटक, अजैविक का मतलब अजीवित, निर्जीव। इस घटक में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो निर्जीव होती हैं, जिसमें प्राण नहीं होता, जान नहीं होता, इसलिए इसको अजैविक कहा गया। इसमें ताप, प्रकाश, मिट्टी, नमी, जल, लवण में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, ये सारे लवण चाहिए। लवण हो गया, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें कुछ गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा यूरिया, है ना। ये सब के सब जो पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ मिल करके अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। मतलब इकोसिस्टम में ताप, प्रकाश, मिट्टी, नमी, जल, लवण, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, यूरिया, है ना, ये सारे के सारे पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। इस तरह से ये हुआ अजैविक घटक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास पसंद आया होगा। इसमें मैंने 2-3 ऐसे लाइन डाले हुए हैं, कंटेंट डाले हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और मैंने बड़ा शॉर्ट बनाया है। ये बहुत शॉर्ट है, केवल 1-2 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार बस इसको देखते रहिए और सुनते रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।